नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल भारत के किसान पर। किसान साथियों, जैसा कि हमें मालूम है रबी का सीज़न चल रहा है और हमारे किसान भाई जो गेहूं की खेती करते हैं, तो हम आज बताएंगे कि गेहूं की जो खेती करते हैं उसमें सबसे बड़ी हमारी कौन सी गलतियां होती हैं, जिनकी वजह से हमारा जो गेहूं का उत्पादन है वो काफ़ी हद तक गिर जाता है, गेहूं का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो कौन कौन सी बातों का हमें गेहूं की बुवाई करने से पहले और उसके साथ हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर 5 पॉइंट सबसे पहले लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रथम चरण होता है, जिसमें हम जब खेत की जुताई करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारे जो खेत में है वो पर्याप्त नमी हमारे खेत के अंदर है या नहीं है, जिससे कि हमारा बीज सही से जमाव ले सके और उसे पर्याप्त मात्रा में नमी मिल सके, जिससे कि उसका पौधा जो है अपना सही से विकास कर सके। तो ये डिपेंड करता है, जब हम अपने खेत की जुताई करते हैं तो हम देखते हैं कि खेत सूखा है, तो हमें सूखा अगर खेत है तो उसकी हमें 8-10 दिन पहले से उसको हमें पानी का पलेवा करना चाहिए, जिससे कि हमारी मिट्टी में नमी आ सके और हमारा बीज सही से अंकुरण कर सके। तो ये सबसे मुख्य बात होती है। और अगर ज़्यादा नमी है, कहीं कहीं पर ऐसा बाढ़ ग्रसित एरिया होता है जहाँ पर बहुत अधिक नमी होती है, तो वहाँ पर हमें खेतों की जुताई लगभग 5-6 दिन या 8 दिन पहले कर देनी चाहिए, जिससे कि उनमें जो नमी और फंगस होती है वो धूप में आकर धीरे धीरे कम हो जाए और ख़त्म हो जाए और खेत में नमी थोड़ी कम हो जाए, जिससे कि हमारा बीज सड़े ना। तो सबसे पहले बात हो गई हमारी कि पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हमें बुवाई करते समय इतनी नमी लमसम खेत के अंदर होनी चाहिए। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि बीज का चुनाव, कि हमें जो है अपनी फसल के लिए बीज जो है किस प्रकार के बीज का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप जो भी बीज मार्केट से ले रहे हैं अपने खेत में बुवाई के लिए, तो आप कोशिश करें कि आप अच्छी और उन्नत किस्म का बीज लें, जो नई किस्में हों, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो, जिनमें पीला रतुआ जो है कम आता हो। तो उन किस्मों का आप चुनाव करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक उत्पादन वो देने में सक्षम हो सकें। तो ये हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि बीज का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए और असली बीज लेना चाहिए। बीज खराब नहीं होना चाहिए। बीज को पहले थोड़ा हमें जमा कर देख लेना चाहिए कि जो बीज है उसमें अंकुरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि बीज खराब मिल जाता है तो वो अंकुरण ही नहीं करता है, तो हमें थोड़े बीज को अंकुरित करके देख लेना चाहिए। और कोई भी किसान भाई अगर किसी ने अच्छी वैरायटी पिछली बार लगाई थी, तो अगर उसके पास वो बीज है तो वो उस बीज को भी उपयोग कर सकता है। किसी भी बीज को आप लगाएं तो उससे पहले आप किसी भी एक अच्छी दवाई या फंगीसाइड के साथ आप उसको जो है ट्रीट कर लें, जिससे कि उसका बीज शोधन हो जाए और उसमें जो बीज जनित बीमारियां हैं वो बीज जनित बीमारियां कम हो जाएं। तो ये हमारा दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि सीधे सीधे हमारे उत्पादन पर प्रभाव डालता है। तीसरा जो हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है कि हमें इसमें उर्वरक कौन कौन से देने चाहिए। तो किसान भाइयों, उर्वरक की हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारा फास्फोरस होता है वो मुख्य एक तत्व होता है। जो हमारी कोई भी फसल होती है तो उन्हें 3 मुख्य तत्वों की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश की। तो हमारा जो डीएपी होता है इसमें 18% जो है नाइट्रोजन होती है, जो हमें यूरिया के रूप में हम जानते हैं। तो इसमें 18% पहले से ही मिला हुआ होता है और 46% इसमें फास्फोरस होती है। डीएपी के अंतर्गत फास्फोरस की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है। तो आपको 1 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का प्रयोग जरूर करना है। और इसके साथ आप जो है 10-15 किलो जो पोटास है वो आप 60% वाला भी उपयोग कर सकते हैं। उससे भी आपको थोड़ा दाना जो है चमकदार उससे हो जाता है और रोग कम लगते हैं। और सल्फर का आप जो है 5 किलो का एक जोरा लेकर या बैग लेकर वो आप बुवाई के समय जो 80% हमारा सल्फर आता है WDG वाला, वो आप उसका उपयोग कर सकते हैं बेंटोनाइट वाले का। तो ये हमारा हो गया उर्वरक। तो आपको उर्वरक को भी चेक कर लेना है कि जो आप जो उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं वो उर्वरक नकली नहीं होना चाहिए, असली उर्वरक होना चाहिए। उसकी आप जांच कर सकते हैं। आप एक मुट्ठी में थोड़े डीएपी के दाने लेकर उन पर फूंक मार कर देखें। अगर वो पिघल रहे हैं तो आपका जो उर्वरक है वो सही है। अगर वो नहीं पिघलते हैं तो आपका उर्वरक खराब है। आप
किसी दूसरे उर्वरक से उसकी बुवाई कर सकते हैं। और इसकी जगह पर आप NPK 12-32-16 या 20-20-0-13 वो आता है, तो 20-20-0-13 अगर आप डालते हैं तो उसकी मात्रा को थोड़ा बढ़ा कर डालें, क्योंकि उसमें फास्फोरस जो है वो केवल 20% ही पाया जाता है और उसमें 20% नाइट्रोजन होता है और 13% उसमें जो है सल्फर होता है। तो ये हमारा तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो कि हमारी उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। उसके बाद हमारा जो है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बुवाई किस विधि से कर रहे हैं किसान भाई को, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सीधे सीधे उत्पादन को प्रभावित करता है। तो इसमें एक आता है कि हम छिड़कवा विधि से जो किसान भाई हैं वो बुवाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें बीज की मात्रा भी ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो एक तो बीज महंगा होता है, तो हम ज़्यादा मात्रा में रुपए ना खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और उसमें दूसरा होता है कि कभी जो नहीं अगर सही से बो पाते हैं तो कहीं पर बहुत घने पौधे हो जाते हैं, कहीं पे बहुत दूर दूर हो जाते हैं, जिससे कि उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। तो आप इसमें क्या है, अगर आप सीड ड्रिल से उसकी बुवाई करें तो बहुत ही बेहतर होगा। तो सीड ड्रिल को भी पहले चेक कर लें, सीड ड्रिल की बुवाई सही हो रही है या नहीं हो रही है। अगर जो अच्छी आपके एरिया में सीड ड्रिल अच्छी हो, जिसकी बुवाई अच्छी हो, उससे आप सीड ड्रिल से बुवाई करवाएं, तो ये भी आपको बहुत लाभदायक होगा। और इसके बाद जो है, प्रथम पानी पर हमें क्या क्या देना है उसका आप बहुत ध्यान रखें। उसके बाद जो है, आप प्रथम पानी जब उसमें आता है 21-22 दिन पे आपको प्रथम पानी दे देना चाहिए। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद जितने ज़्यादा समय का गेहूँ होता जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो गेहूं में गांठ बन जाती है, तो जिससे कि उसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा नहीं हो पाती है। और अब समय से पानी दे देते हैं तो कल्लों की संख्या जो है गेहूं में थोड़ी अच्छी हो जाती है, जिससे कि हमारी पैदा पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई, वीडियो अंत तक बने रहने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि केवल किसान भाइयों के हित की बात बताना, जिससे कि किसान भाइयों को मुनाफा हो सके। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद।